दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों आज मैं आप सभी को बताऊंगा आखिर कैकेयी ने भगवान श्री राम को क्यों दिया वनवास। पूरी सच्चाई, पूरी कहानी, पूरी कथा मैं आप सभी को इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें। दोस्तों एक बार युद्ध में राजा दशरथ का मुकाबला बाली से हो गया। राजा दशरथ की तीनों रानियों में कैकेयी अस्त्र शस्त्र और रथ चालन में पारंगत थी, इसलिए कई बार युद्ध में वह दशरथ जी के साथ जाया करती थी। जब बाली और राजा दशरथ की भिड़ंत हुई उस समय भी संयोगवश कैकेयी साथ ही थी। बाली को तो वरदान था कि जिस पर उसकी दृष्टि पड़ जाए उसका बल उसे आधा प्राप्त हो जाता था। स्वाभाविक है कि राजा दशरथ परास्त हो गए। बाली ने दशरथ के सामने शर्त रखी कि पराजय के मोल के स्वरूप या तो वो अपनी रानी कैकेयी को छोड़ जाए या फिर रघुकुल की आन बान शान अपना मुकुट हमारे पास छोड़ जाएं। दशरथ जी ने मुकुट बाली के पास छोड़ा और कैकेयी को लेकर चले आए। कैकेयी कुशल योद्धा थी। किसी भी वीर योद्धा को यह कैसे सुहाता कि राजा को अपना मुकुट छोड़कर आना पड़े। कैकेयी को बहुत दुख हुआ था कि राजा रघुकुल का मुकुट उनके बदले रथ छोड़ आया। वह राज मुकुट की वापसी की चिंता में रहती थी। जब भी राम जी के तिलक का समय आया तो दशरथ जी व कैकेयी को मुकुट को लेकर चर्चा हुई। यह बात तो केवल यही दोनों जानते थे। कैकेयी ने रघुकुल की आन को वापस लाने के लिए श्री राम के वनवास का कलंक अपने ऊपर ले लिया और श्री राम को वन भिजवाया। उन्होंने श्री राम से कहा कि बाली से मुकुट वापस लेकर आना है। श्री राम जी ने जब बाली को मारकर गिरा दिया उसके बाद बाली से संवाद होने लगा। प्रभु ने अपना परिचय देकर बाली से अपने कुल की शान मुकुट के बारे में पूछा। तब बाली ने बताया, रावण को मैंने बंदी बनाया था। जब वह भागा तो साथ में छल से वह मुकुट भी लेकर भाग गया। प्रभु मेरे पुत्र को अपने सेवा में ले ले, वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर आपका मुकुट अवश्य लेकर आएगा। अब अंगद श्री राम जी के दूत बनकर रावण की सभा में गए। वहां उन्होंने सभा में अपने पैर जमा दिए और उपस्थित वीरों को अपना पैर हिलाकर दिखाने की चुनौती दे दी। अंगद की चुनौती के बाद एक एक करके सभी वीरों ने प्रयास किया, परंतु सभी असफल रहे। अंत में रावण अंगद के पैर डिगाने के लिए आया। जैसे ही वह अंगद का पैर हिलाने के लिए झुका उसका मुकुट गिर गया। अंगद वह मुकुट लेकर चले आए। ऐसा प्रताप था कि रघुकुल के राज मुकुट का राजा दशरथ ने गंवाया तो उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ी, प्राण भी गए। बाली के पास से रावण लेकर भागा तो उसके भी प्राण गए। रावण से अंगद लेकर वापस आए तो रावण का भी कुल का नाश हो गया और उसे मृत्यु देखनी पड़ी। परंतु कैकेयी जी के कारण रघुकुल की आन बची। यदि कैकेयी श्री राम जी को वनवास न भेजती तो रघुकुल का सौभाग्य वापस न लौटता। कैकेयी ने कुल के हित में कितना बड़ा कार्य किया है और सारे अपयश तथा अपमान को झेला है, इसलिए श्री राम माता कैकेयी को सर्वाधिक प्रेम करते हैं। भगवान राम ने कैसे कैकेयी से वनवास मांगा। कैकेयी ने कहा, है एक दिन की बात, मैं छत पे घमा रही थी, पीछे हुए थे बाल में उनको सुखा रही थी। पीछे से मेरी आंखें किसी ने बंद कर लिया, आंखों का पल भर में सब आनंद ले लिया। मैंने कहा, आंखों से मेरे हाथ हटाओ। उसने कहा, पहले मेरा तुम नाम बताओ। मैंने कहा, लखन मुझे न आज सताओ। उसने कहा, लखन नहीं हूँ, नाम बताओ। मैंने कहा, भरत हमारे पास तो आओ। उसने कहा, भरत नहीं हूँ, नाम बताओ। मैंने कहा, शत्रुघ्न नाम मुझको सताओ। उसने कहा, शत्रुघ्न नहीं हूँ, नाम बताओ। जो हाथ हटाओगे तो तुम्हें दान मिलेगा, मुँह मांगा आज तुमको वरदान मिलेगा। जो हाथ हटाया तो छवि थी सामने, वनवास का वरदान लिया, मांग राम ने लाया था।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। जय श्री राम।